जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार समाधान स्टडी में। तो साथियों, काफ़ी जो है कमेंट्स आ रहे हैं और काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही है। तो साथियों, आप सभी के लिए पुनः हमारा एक लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण जो है। तो चलिए, आइए मेरे साथ सभी साथी इस बेहतरीन से शानदार से सेशन में जुड़ जाइए और जो है सभी लोग जो है कॉपी पेन उठाकर हमारे इस बेहतरीन से शानदार से सेशन का लाभ उठाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह फिजिक्स का महत्वपूर्ण शानदार सा सेशन। ओके साथियों, चलिए तो आपके लिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। ठीक है साथियों, आज फिजिक्स ही मैं आपको स्पेशली करवाऊंगा, ये आप लोग मान के चलिए। सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स वाले होंगे। एक ही पदार्थ को या एक ही पदार्थ के दो तार है, पहले की लंबाई दूसरे की अपेक्षा 4 गुनी। ठीक है साथियों, वर्ड को ध्यान देना है। जबकि पहले तार के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या दूसरे की अपेक्षा 2 गुनी। दोनों तार के प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात करना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पहले ये जानना आपके लिए जरूरी है। प्रतिरोध का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, R बराबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है L/A। ये सभी ने पढ़ रखा है। यही वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में हमने यूज़ में लाने वाले हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है साथियों, कि L1 बराबर 4L2 और R1 बराबर 2R2, इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम अब जो है फॉर्मूले में मान रखते हैं, जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। R1 अपॉन में R2, ठीक है, क्योंकि दो चीज़ें हैं इसलिए मैंने R1 अपॉन में R2 किया। L1 अपॉन में L2, तो यहाँ क्या होगा, R जो है का स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल जो है स्मॉल r का ही स्क्वायर, मतलब R1 R2 का स्क्वायर। ठीक है साथियों, ऐसा हो जाएगा। अब क्या होगा, जो ये वाला जो है, ठीक है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले से क्या था, यह 4L2 और नीचे में क्या था साथियों, ये 2R, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 जो है 4 क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर हम लोग मान रखते हैं। ये मान रखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा तो 1:1 में इसका आंसर आपके समक्ष आ जाएगा। ठीक है, किसका, 1:1 के रेशो में इसका आंसर आपके समक्ष आ जाएगा, R1:R2। ओके, अब देखिए कैसे हम पुनः इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपको निकालना है प्रतिरोध। क्या निकालना है आपको, प्रतिरोध निकालना है, मतलब R1:R2 का मान हमें निकालना है। अब क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले आपको R बराबर जो है होता है ऐसा L/A, रो L/A, इस तरह एक फॉर्मूला होता है, बस इसी में मैंने मान रखा है और आपके समक्ष ये आंसर प्रस्तुत हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्या बोला है। दिए गए चित्र में कुछ प्रतिरोध रूप में जुड़े गए हैं। प्रतिरोध के नाम संगत रूप से चित्र में दर्शाए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, 4.5, 4.5 और 4.5। ओके, तो ये सारे यहाँ पर आपके समक्ष दे रखा है। अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है साथियों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे तो पहले हम लोग श्रेणी में लिखने वाले हैं। ये समानांतर है, पहले इसे श्रेणी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1/4.5 प्लस 1/4.5 प्लस 1/4.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, सब कुछ करेंगे। तो देखिए नीचे आएगा 45 और नीचे क्या होगा, 10 + 10 + 10 आ जाएगा। ओके साथियों,
इसके बाद ऊपर आएगा 30 और नीचे आएगा 45। अब आराम से इसे हम लोग काट लेंगे तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये अपोजिट हो जाएगा तो क्या होगा, यह 3/2। अब आप लोग भाग दे सकते हैं तो क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये 3/2 होगा तो ये 1.5 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तुल्यांक प्रतिरोध आपको ज्ञात करने का है। क्या तुल्यांक प्रतिरोध आपको इसने ज्ञात करने कहा था। बहुत ईजी क्वेश्चन है तो आप लोग आराम से इसे निकाल सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ओके साथियों, अब देखिए ज़रा, सभी बंधु ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट एक जो है बिजली बत्ती पर 220 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट जो है लिखा बत्ती का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। मतलब बात करें, इसने V का मान आपको दे रखा है कितना, 220 वोल्ट, और P पावर को हम लोग वॉट में मापते हैं तो 100 दे रखा है। और आपको क्या निकालना है, प्रतिरोध R का मान हमें निकालना है। तो R बराबर V का स्क्वायर अपॉन I होता है। क्या होता है, V का स्क्वायर अपॉन I होता है। तो देखिए V का स्क्वायर मतलब ये होगा आपका 220 मल्टीप्लाई 220। कोनो दिक्कत भाई साहब, नो दिक्कत। नीचे आपका 100 होगा, ठीक है। क्या होगा, नीचे आपका 100 होगा। दो शून्य से 2 शून्य कट गए। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है। और ये ओम में होगा क्या, बिल्कुल सर। तो 484 क्या ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है क्या। समझ में आया चीज़ें बताइए साथियों, सभी को समझ में आई चीज़ें। ओके, ऐसे ही क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। इजी क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार सा क्वेश्चन है और आप सभी लोग इसे बना पाए होंगे, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि 10 ओम वाले एक तरह के 100 प्रतिरोध की पार्श्वबद्ध किया गया है। इनके समतुल्य प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात करना है। तो R का मान इसने दे रखा है आपके पास 10। तो आपका जो प्रतिरोधों की संख्या की बात करें, ठीक है, तो ये भी है आपकी संख्या 10। मतलब R अपॉन में M समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1 ओम निकल के आएगा, क्योंकि प्रतिरोधों की संख्या भी 1 दिया है और आपका जो है ओम भी इसने 1 दिया है। तो एक एक अपोजिट से कट जाएंगे तो राइट आंसर जो निकल के आएगा वो 1 ही आ पाएगा, ठीक है। तो सभी बंधु समझ पाए चीज़ों को, बताइए क्या सभी बंधु समझ पाए चीज़ें के भाई साहब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसी स्थान पर नमन कोण का मान 45 है और H का मान 0.35 है। ओके, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ, ठीक है। अब बोला है कि ऑस्टेड और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो साथियों पहले तो आपको पता है इसने नमन कोण का मान आपको कितना दिया है। नमन कोण का मान भाई साहब इसने दे रखा है आपको 45। कितना दे रखा है साथियों, इसने तो 45 दे रखा है। अब क्या करें, H का मान आपको जो है इसने दे रखा है 0.35। तो आपका एक फार्मूला होता है H sin 45 मान रखिएगा 0.35 मल्टीप्लाई 1/1/√2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो है 0.35 अपॉन में √2। क्या यही आपका आंसर है क्या। जी हाँ साथियों, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन है, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसानी से हम इसे कर पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। आगे चले,
बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 25 कूलाम योम 40 कूलाम के आवेश से आवेशित एक तरह के दो गोले 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। यदि गोले के बीच का विद्युत बल F हो तो उनके बीच की दूरी 4 मीटर पर देखने पर विद्युत बल का मान आपको ज्ञात करना है। ओके, ठीक है, क्या ज्ञात करना है? विद्युत बल्ब का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए सभी बंधु इसे सॉल्व करिएगा ज़रा। ठीक है, सभी बंधु ज़रा इसे नोट करके ज्ञात करके बताइए ज़रा। तो चलिए देखिए, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। Q1 बराबर 25, बात करते हैं Q2 बराबर आपके पास समक्ष क्या दिया 40, और जो है R1 का मान आपको 2 मीटर दिया हुआ है। ओके, देखिए अब क्या करना है आपको। तो सिंपली जो होगा यहाँ पर कैसा होगा ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये F2 बराबर 4 ही F ही होगा। ठीक है, तो F/4 ये जो आपका 4 है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सिंपली बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आप लोग मान आराम से निकाल सकते हैं। ओके साथियों, चलिए कुछ नहीं करना था, ये यूनिट आपको काम नहीं आएगी। जो लास्ट वाला आंसर है वही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। क्या बोला है कि 4 ओम प्रतिरोध के एक तार को एक समान रूप से इस प्रकार खींचा जाता है कि उसकी लंबाई अपनी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी हो जाती है। इस खींचे हुए तार का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए रो L/R ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे मुझे प्रतिरोध, क्योंकि ठीक है हमें निकालना है, तो L/A वाला। ओके, यही हम फार्मूला निकालेंगे और आपका आंसर अभी लाएंगे। ठीक है, कैसे होगा तो देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। ये देखिए 3 गुना करना है ना, इसे 12 ओम है, 12 ओम है। हम इसे प्रारंभिक लंबाई को 3 गुना करेंगे तो ये जो होगी 12 ओम हो जाएगा। कितना होगा? 12 ओम होगा। पर इसे हम लोग निकालने का तरीके की बात करें तो रो L/A होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये तो 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, तो P बराबर 3L/A हो जाएगा, और यहाँ 4 ओम ये R है, तो ये चीज़ें पूरी बाहर निकल जाएगी और ये क्या होगा, इसका गुना हो जाएगा। ठीक है, 3/4 ओम, तो ये 12 ओम हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऐसे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इस पर देखिए, धातु इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सिंपल क्वेश्चन सॉल्व होगा ज़रा देखिए। धातु की 2 एक समान छोटे आकार की गेंदों को +10 मात्रक एवं -20 मात्रक विद्युत आवेश दिया गया है। जब उन्हें एक दूसरे से r दूरी पर रखते हैं तो उनमें से प्रत्येक में F आकर्षण बल कार्यरत रहता है। फिर इन धातुओं की गेंदों को एक बार स्पर्श कराकर पुनः r दूरी पर
हटा देते हैं तो गेंद एक दूसरे पर किस प्रकृति एवं परिणाम का बल लगाएगी, ये हमें बोला है। तो कैसे होगा, तो देखिए ये होगा आपका यफ अपॉन में 20 माइनस का 20 प्लस यफ बराबर यफ जो है ये कितना हो जाएगा माइनस का 10। तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, ये डायरेक्टली आपके समक्ष जो है क्वेश्चन था। इतना बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिए बहुत से। क्या होता है, यफ अपॉन में होगा आपका परिणामिक चार्ज। परिणामिक चार्ज कितना था, पहले तो -2 था और +10, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 लैंप जिसके प्रतिरोध 2 ओम 4 ओम है, तो जो है 6 विद्युत वाहक बल एवं 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले एक बैटरी से समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं। 2 ओम प्रतिरोध वाले लैंप से प्रभावित विद्युत धारा क्या होगी, यह हमें बताना है। तो साथियों क्या आप सभी बता पाएंगे? ठीक है, क्या आप सभी बंधु बता पाएंगे क्या? तो ध्यान दीजिएगा। ओके, सभी बंधु ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए 1/r, देखिए 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये होगा आपका, ये सभी जोड़ेंगे तो क्या होगा 4/4, तो ये कट के कितना 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये कट के क्या होगा 1। अब कुल प्रतिरोध मुझे निकालना है, तो आप देखिएगा 1 + 2 ओम प्लस 1 ओम, ये 4 ओम हो जाएगा। सब कुछ आपके समक्ष यही दे रखा है। ठीक है, अब मैं एक फॉर्मूले मान रखता हूँ, कौन सा, V/R में। ठीक है, तो क्या होगा 6/4, 3/2, तो 3 का आधा मतलब 1.5, क्या आंसर आएगा, 1.5 आंसर आएगा। समझ नहीं आया? अब देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। ओके साथियों, पहले हमने किया 1/2, 1/4, 1/4, पहले हमने इतने को सॉल्व किया, इसका मान आया 1, इसका मान कितना साथियों 1, इसका मान आया 1 ओम। फिर 1 जो है किसको सॉल्व किया, एक तो 1 को पकड़ा, फिर 2, ठीक है, और फिर 1। ओके, इन तीनों को सॉल्व किया, कितना आया 4 ओम आया। अब देखिए 6 यहाँ पर दे रखा है और ये 4 दे रखा है, ये 3, ये 2, तो अब क्या आंसर आएगा 1.5। समझ में आया चीज़ें? तो साथियों ये आज के मैंने 10 ही क्वेश्चन आपको करवाए हैं। क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, ये कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। कल से हम लोग, ये तो डेमो क्लास थी आप सभी लोगों के लिए, कल से हम लोग सारी क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं। आप लोग जो है अधिक से अधिक शेयर करिएगा साथियों। कल से बिल्कुल मैं आपको फिजिक्स लाइव सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो मिलते हैं कल की बेहतरीन सी क्लास में। तो आज की क्लास से रिस्पॉन्स मुझे समझ में आ जाएगा कि कितना आपको समझ में आता है। जय हिंद, वंदे मातरम।